कोयटा से कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खैराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने यौम आज़ादी पर तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। बयानिया बनाया जाता है कि बलोचिस्तान के लोग महरूम हैं। गिरफ्तार प्रोफेसर कहाँ से महरूम है? दहशत गर्दी का तरक्की के फ़र्क से कोई ताल्लुक नहीं। इज्तमाई सज़ा के हामी नहीं है, लेकिन दहशत गर्दों की हिमायत और मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। तहकीकात जारी हैं। मज़ीद प्रोपेगेंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा है कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। हरबियार की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। पेशावर, मर्दान, स्वात, डेरा इस्माइल खान और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। पेशावर में सदर बाजार, यूनिवर्सिटी रोड, बाड़ा रोड, गुलबहार, हयाताबाद और शहीदाबाद समेत कई इलाके ज़ेरे आब। बारिश से नाले उबड़ आए। पानी घरों, गलियों और सड़कों में दाखिल। जिला मर्दान रुस्तम में बारिश के बायस कई फुट पानी घरों में जमा। घर में रखा फर्नीचर पानी में डूब गया। कई गाड़ियां खराब हो गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इलाका पशनगरी में BRT स्टेशन के अंदर और अतराफ में बारिश का पानी जमा। GT रोड पर बारिश के पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 70 से ज़्यादा रेस्क्यू का अमला मुख्तलिफ मकामात से बारिश का पानी निकालने में मसरूफ़। बुनेर में तेज़ बारिश के बाद रिलीफ सरगर्मियों में मुश्किलात। मुतासरा गाँव को मिलाने वाले आरजी राब्ता पुल बहने का खदशा। नौशहरा में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से मलबे तले दबकर मियाँ बीवी जान बहक हो गए। चकवाल शहर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश जारी। 4 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली बारिश के बायस कलर कहार थरचक के मकाम से गुजरने वाला नाला गंभीर बेफर गया। पानी की सतह में इजाफे के सबब जमीनी राबता मुनक़ता। मीरा थरचक के मकाम से गुजरने वाली शाहराह पानी में डूब गई। करीबी आबादियां ज़ेर आब आने का खदशा। मुमकिन शदीद बारिशों के पेश नज़र DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। खुशाब, झंग और खानेवाल में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। कराची समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाई रावी में जसर के मकाम पर बहाव में इजाफे के साथ निचले दर्जे का सैलाब। गुजू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। मियाँवाली में दरिया के किनारे आबाद कचरे के इलाकों को खाली करने की हिदायत जारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश के बायस इंतजामिया को रिलीफ सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। स्वात के शहर मिंगोरा में आज सुबह से वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। स्वात के इलाके रहीमाबाद में सैलाब से कई इमारतें मुतासर हुई थीं, जिसके बायस बेघर कई अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब से शदीद मुतासरा गिजर के गाँव दायन के मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब की वजह से कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस को आज से 22 अगस्त तक बंद कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का जल्द दौरा करके सूबाई हुकूमत से इज़हार हमदर्दी करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। सखर में गुफ्तगू में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से सैकड़ों अमवात, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर अफसोस है। कराची के नाता खान पुल पर फिर गढ़ा पड़ गया।
ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गढ़ी की मुरम्मत जारी। इंजीनियर्स के मुताबिक मुरम्मत में कम से कम 10 दिन लग सकते हैं। नाता खान पुल के नीचे से नशे के आदी अफराद बीम से सरिया निकाल रहे हैं। सरिया चोरी होने की सूरत में नाता खान पुल मजीद मकामात से टूट सकता है। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्रार हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। एडिशनल IG CTT आज़ाद खान तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट मुकम्मल करके IG सिंध को भेजेगी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक खावर हुसैन की मौत खुदकुशी ही नजर आ रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि खावर हुसैन ने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। CCTV में खावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। बन्नू की खोनिया खेल वजीर सब डिवीजन पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। DPO के मुताबिक पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं। नौशहर फिरोज के शाही बाजार में साबिक शौहर खातून पर तेजाब फेंक कर फरार, खातून अस्पताल मुंतकिल, एक मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवार की जानिब से खातून को हरासा करने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। गुजरांवाला में 3 रोज कबल लापता होने वाली खातून की लाश सीवरेज नाले से मिल गई। कातिल शौहर लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर खातून की लाश तलाश की गई। मुलजिम ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल किया था। वर्षा ने पुलिस को खातून के घर से लापता होने की इत्तला दी थी। पेशावर की हश्त नगरी में पुलिस की फायरिंग से इंतहाई मतलूब मुलजिम रिजवान हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने हैंड ग्रेनेड फेंका जो फट नहीं सका। मुलजिम का दूसरा साथी फरार हो गया। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में LD1 में 20 इंच कतर की सीवरेज लाइन फट गई। बाबन शाह कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और ओल्ड स्टेट बैंक एरिया में सीवरेज का पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात। आज़ादी चाहते हैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिखों ने वोट डाले। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए सिख खानदान मुख्तलिफ रियासतों से वाशिंगटन DC पहुँचे। आलमी मुबस्सिर और पंजाब रेफरेंडम कमीशन के सरबराह पॉल जेकब कहते हैं कि हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी होनी चाहिए। सिख बिरादरी वाशिंगटन DC में इसी हक़ का इस्तेमाल कर रही है। गजा में इमदाद लेने वालों पर इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग, 22 अफराद शहीद। अल अहली अस्पताल पर भी बमबारी, मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। मजमूई अमवात 108, बच्चों समेत 251 हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। फौरी जंग बंदी से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा की तरफ जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया गया। यमनी हूसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। इससे पहले इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर पावर प्लांट पर हमला किया था। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्द हतमी शक्ल देने के अहकाम जारी कर दिए। ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 2025-26 के लिए मुशावरती अमल जारी है।